लेसन का नाम है और इस पूरे लेसन के अंदर ना कल्पना चावला के बारे में ही बताया गया है। क्या थी वो, कब उसका जन्म हुआ था, कब उसकी डेथ हुई थी, क्या उसने किया था अपनी लाइफ के अंदर। तो सारा जो बायोडाटा है वो कल्पना चावला का दिया गया है। इसमें देखो कल्पना चावला क्या थी, एक मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब इंडियन स्पेसक्राफ्ट गया था ना, उसकी वो फर्स्ट वुमेन लीडर थी। ठीक है, कि वो पहली एक ऐसी औरत थी जो स्पेस में गई थी। ठीक है, विमान के अंदर जो है पहली औरत कल्पना चावला थी हमारे देश की, जो विमान में गई थी। देखो लेसन की शुरुआत हम करते हैं। कल्पना चावला वॉज ऑन 6 जनवरी 1961 एट करनाल इन इंडिया। सबसे पहले तो इसका जन्म यहाँ पे गलत दिया गया है भाई बुक के अंदर। कल्पना चावला वॉज बोर्न ऑन 1 जुलाई आएगा यहाँ पे। 6 जनवरी को काट के यहाँ पे 1 जुलाई कर लो। 1961 एट करनाल इन इंडिया। ठीक है, कल्पना चावला का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 को करनाल, इंडिया के अंदर। हर फादर इज बनारसी लाल, उसके पापा का नाम जो है वो बनारसी लाल है। ही इज द ओनर ऑफ ए टायर फैक्ट्री। वो क्या, कहाँ काम करते हैं भाई, एक टायर फैक्ट्री के ओनर थे वो। हिज मदर इज संयोगिता, उसकी मम्मी का नाम संयोगिता था। और क्या थी भाई वो, एक सीज है हाउस वाइफ। ठीक है, वो क्या थी, एक हाउस वाइफ थी। कल्पना वॉज ए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हिंदू। कल्पना क्या थी भाई, एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन का मतलब शाकाहारी। कल्पना ना प्योर शाकाहारी थी। सी हैज वन ब्रदर, उसका एक भाई था। हिज नेम इज संजय, उसके भाई का नाम क्या है भाई, संजय। ठीक है, उसका एक भाई है जिसका नाम क्या है, संजय। इन हर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब अपने बचपन से क्या करती थी वो, शी वॉज वेरी टॉयम्बॉइश। क्या थी वो, टॉयम्बॉइश का मतलब होता है कि मतलब लड़कों का जैसा व्यवहार करने वाली लड़की। कि मतलब लड़कों की तरह रहती थी वो, लड़कियों की तरह नहीं रहती थी। तो वो बचपन से ही लड़कों की तरह रहती थी। सी यूज टू वियर ट्राउजर्स एंड कट हर हेयर हर सेल्फ। ठीक है, क्या यूज करती थी भाई, ट्राउजर्स पहनती थी एंड कट हर हेयर हर सेल्फ, और अपने बाल जो है वो काट लेती थी। सी नेवर वोर आयरन क्लोथ्स, सी लव टू प्ले क्रिकेट विद द बॉयज। ठीक है, वो क्या करती थी भाई, आयरन जो कपड़े किए हुए थे वो नहीं पहनती थी, इस्त्री किए हुए कपड़े नहीं पहनती थी। सी लव टू प्ले क्रिकेट, उसको तो क्रिकेट खेलना पसंद था। लड़कों की तरह दिखती थी तो लड़कों की तरह ही क्रिकेट खेलती थी। और किसके साथ खेलती थी, लड़कों के साथ ही खेलती थी। ठीक है, लड़कों की तरह दिखती थी कल्पना चावला और उनके लड़कों के साथ ही क्रिकेट खेलती थी। सी लर्न कराटे, उसने कराटे भी सीखे हुए थे। ठीक है, हर ब्रदर संजय सैड अबाउट हर, उसका जो भाई था संजय, वो उसके बारे में कहता था, क्या कहता था, फ्रॉम चाइल्डहुड, की बचपन से ही सी वॉज डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग है। अलग मतलब बाकी लड़कियों से अलग है। ठीक है, यहाँ से एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। और करनाल कहाँ है, इंडिया के अंदर है। ठीक है, उसके फादर का नाम बनारसी लाल, जो कि एक टायर फैक्ट्री के ओनर थे। हिज मदर इज संयोगिता, उसकी मम्मी का नाम संयोगिता, जो कि क्या है, एक हाउसवाइफ है। कल्पना वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, कल्पना क्या थी भैया, एक शुद्ध शाकाहारी लड़की थी। उसका एक भाई था जिसका नाम क्या है, संजय। ठीक है, बचपन से ही कल्पना लड़कों की तरह रहती थी, हमेशा उन्हीं की तरह बिहेव करती थी, उन्हीं की तरह कपड़े पहनती थी। और उनके साथ, लड़कों के साथ ही क्रिकेट खेलती थी। उसको क्रिकेट खेलना पसंद था तो लड़कों के साथ ही क्रिकेट खेलती थी। उसने कराटे भी सीखे हुए थे। और उसका भाई जो संजय है उसके बारे में कहता था कि फ्रॉम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से ही शी वॉज डिफरेंट, वो क्या थी भाई, अलग थी। कैसे अलग थी, सब बच्चों से अलग थी, सब लड़कियों से अलग थी। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई कल्पना चावला के बारे में बात, कि वो बचपन उसका कैसा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उसकी जो स्टडी है वो स्टार्ट हो जाती है, कहाँ से उसने पढ़ाई की, किस मैटर पे उसने पढ़ाई की। ठीक है, सी वॉज एन एक्सट्रोवर्ट गर्ल। एक्सट्रोवर्ट का मीनिंग होता है कि बहुमुखी प्रतिभा की, मतलब उसको बहुत सारे काम आते थे। कराटे भी आते थे उसको, लड़कों के साथ खेलना भी आता था, पढ़ाई में भी काफी इंटेलिजेंट थी, वो इस टाइप की लड़की थी। सी वॉज ऑलवेज अमंग द टॉप 5 स्टूडेंट ऑफ हर क्लास, वो अपने क्लास के 5 बच्चों में सबसे टॉप पे थी। ठीक है, जो 5 बच्चे टॉप में होता है वो सबसे ऊपर थी। सी यूज टू ड्रा एरोप्लेन्स एंड कलरफुल चार्ट्स, जब वो कभी भी ड्राइंग करती थी ना, तो हमेशा क्या ड्रा करती थी, क्या बनाती थी, या तो एरोप्लेन, एरोप्लेन बनाती थी। ठीक है, कलरफुल चार्ट के ऊपर एरोप्लेन्स बनाती थी, क्योंकि उसको एरोप्लेन्स बचपन से ही बहुत पसंद थी। सी ड्रू मॉडल्स डिपिक्टिंग द स्काई एंड स्टार, और जब कभी मॉडल बनाती थी तो कैसा मॉडल बनाती थी, आकाश का मॉडल बनाती थी जिसमें सितारे चमचमाते हो।
ठीक है, ऐसा मॉडल हमेशा वो बनाती थी। सी हैड ड्रीम्स ऑफ फ्लाइट, उसका सपना था, क्या सपना था? फ्लाइट में जाने का। ठीक है, उसका सपना हमेशा फ्लाइट में जाने का था। सी वॉज फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग, हिकिंग, बैकपैकिंग एंड रीडिंग। उसको पसंद क्या क्या है, मतलब उसकी हॉबी क्या थी? फ्लाइंग मतलब कि वो कभी उड़े, उड़ने का मतलब कैसे? जैसे प्लेन में जाए, कभी स्पेस में जाए। ठीक है, बैग पैकिंग मतलब, बैग पैकिंग का मतलब ये होता है जब हम कभी बैग पैक नहीं कर लेते, अपना सामान जो है वो बैग के अंदर डाल के कपड़े वगैरह जो वो पैक कर लेते हैं। एंड रीडिंग, और उसको पढ़ना लिखना भी बहुत पसंद था। मतलब शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट थी वो। बचपन से उसका सपना था कि वो स्पेस में जाए। ठीक है, जब कभी चार्ट वगैरह बनाती थी, जब कभी कुछ ड्राइंग ड्रा करती थी, तो हमेशा एरोप्लेन्स के ही जो चित्र है, जो पिक्चर्स है, वो बनाती थी हमेशा बचपन से। कल्पना कंप्लीटेड हर स्टडी अप टू यूनिवर्सिटी लेवल इन इंडिया एंड वेंट टू यूएसए। ठीक है, यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है। कल्पना कंप्लीटेड हर स्टडीज, कल्पना ने अपनी स्टडी कंप्लीट की अप टू यूनिवर्सिटी लेवल इन इंडिया। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल इंडिया के अंदर उसने अपनी स्टडी कंप्लीट की। और उसके बाद कहाँ गई वो? यूएसए फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, यूएसए चली गई फिर वो। शी डिड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम टैगोर स्कूल एट करनाल इन 1976। देखो, ग्रेजुएशन तक तो वो पढ़ी इंडिया के अंदर ही। ठीक है, और ग्रेजुएशन उसने अपनी कहाँ की थी? टैगोर स्कूल से की थी। कहाँ पे? करनाल के अंदर ये है जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। और कब की थी? 1976 के अंदर की थी। बुक के अंदर ध्यान दो कि उसने अपनी ग्रेजुएशन टैगोर स्कूल में, जो कि करनाल के अंदर है, वहीं से की थी। और कौन सी सन में की थी? 1976 में की थी। और उसके बाद जब वो हायर स्टडी के लिए प्रमोट हुई, तो वो कहाँ चली गई? यूएसए चली गई। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब अमेरिका चली गई पढ़ने के लिए। उसके बाद सी डिड बीएससी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया। ठीक है, इन 1982। फिर उसने अपनी बीएससी की थी, मतलब उसने अपनी ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से की? विमान विद्या वाले सब्जेक्ट से ही की थी, कि जहाँ पे जो विमान की जो प्लेन वगैरह होती है, इनकी जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, वहीं से अपनी सब्जेक्ट से की। और कौन से कॉलेज से की? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से की। और कहाँ कहाँ है ये कॉलेज? इंडिया के अंदर ही है। कौन सी सन में की? 1982 में। देखो, ग्रेजुएशन तो की 1976 में। ठीक है, कहाँ से की? टैगोर स्कूल से। और टैगोर स्कूल कहाँ है? करनाल में। फिर उसने क्या किया? अभी बीएससी की। ठीक है, बीएससी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की उसने। और कहाँ से की? एक डिप्लोमा है। और कहाँ से किया? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से किया 1982 में। फिर उसने क्या किया? फिर उसने की एमएससी एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास इन 1984। 1984 में उसने एमएससी की। और उसके बाद क्या किया भाई? लास्ट उसने पीएचडी की, डिग्री ऑफ फिलोसफी। ठीक है, पीएचडी की फुल फॉर्म होती है डॉक्टरेट इन फिलोसफी। और कहाँ से की? कोलोराडो में की, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की यूनिवर्सिटी है, इन 1988 के अंदर। ठीक है, उसकी जो स्टडीज थी वो बहुत ही वंडरफुल थी। कि 1976 में उसने ग्रेजुएशन किया। फिर उसने बीएससी की अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब कॉलेज से 1982 में। फिर उसने एमएससी किया अपना 1984 में। ठीक है, और फिर पीएचडी की 1988 में। यहाँ आके उनकी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब उसने क्या किया आगे जाके? शी हैड एन एम्बिशन टू बिकम ए पायलट। उसका जो सपना था, उसका जो लक्ष्य था लाइफ में, वो क्या था? एक पायलट बनने का था। ठीक है, उसका लक्ष्य एक पायलट बनने का था। और कहाँ उड़ने का था? फ्लाई हाई इन द स्काई, आसमान में उड़ने का था। कि वो पायलट बने, प्लेन उड़ाए और आसमान में उड़े। ठीक है, ये उसका सपना रहा था हमेशा से। इन 1988 कल्पना स्टार्टेड एट वर्क नासा। नासा NASA, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एम्स रिसर्च सेंटर एज स्पेस साइंटिस्ट। 1988 में उसने क्या किया? नासा को ज्वाइन कर लिया, वहां पे उसने काम किया। ठीक है, नासा की जो कंपनी है उसमें उसने काम किया। एक रिसर्च सेंटर है ये, वहां पे उसने काम किया। हर रिसर्च कंसंट्रेटेड और सिमुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एयर फ्लोज encountered around aircraft such as the Harrier in ground effect, and in 1993 she joined Oversat Methods in Los Altos, California as vice president and research scientist to form a team with other researchers specializing in simulation of moving multiple body problems. उसने क्या किया भाई? 1988 में
उसने पहले तो उसका सपना रहा कि वो एक पायलट बने, ठीक है, प्लेन्स उड़ाए और खुद भी आसमान में उड़े। फिर उसने नासा का जो रिसर्च सेंटर है वो ज्वाइन किया, और वहां पे जो अपनी आगे की जो स्टडी थी उसको रेगुलर किया। वहां का जो वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च साइंटिस्ट था, वहां पे उसने कल्पना चावला को अपनी टीम में शामिल कर लिया। टीम में कैसे, कि इससे पहले भी उनके पास बहुत सारे जो पायलट्स वगैरह थे तो कल्पना चावला को भी उन्होंने इसके अंदर जो है शामिल कर लिया। ठीक है, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ कि कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई उन्नीस सौ को हेलो। देखो भाई, तो यहाँ गए थे हम कि उसने ना कराटे भी सीखे हुए थे, और उसका भाई उसके बारे में कहता था कि वो बचपन से ही ना बाकी सब लड़कियों से, क्या होता है कि वो अपनी क्लास की ना, जब टॉप 5 स्टूडेंट्स होते हैं ना उनमें सबसे ऊपर थी। मतलब
इससे हमें पता चलता है कि शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, कि बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। सी यूज टू ड्रा एरोप्लेन्स एंड कलरफुल चार्ट्स। क्या बनाती थी भाई, वो एरोप्लेन्स बनाती थी। जब कभी उसको ड्राइंग के लिए बोला जाता था ना, तो वो एरोप्लेन्स ही बनाती थी, क्योंकि उसको बचपन से क्रेज था। सर हेलो। हेलो।